नमस्कार। हॉर्नेबल टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा और इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देखिए, एसएसपी के तुरंत निर्देश पर मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और जांच में जुट गए हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसने कमान संभाल ली है फिलहाल, और पूरे परिसर को खाली कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी में हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आखिर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। इसके अलावा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है वो जांच शुरू कर दी गई है। साइबर ट्रैकिंग भी लगातार जारी है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पूरे सर्च ऑपरेशन को चला दिया गया है। और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तलाशी में हालांकि कोई संदिग्ध जो वस्तु है वो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। बम स्क्वाड की बात हो या फिर और तमाम उपकरण जो इसमें ज़रूरी होते हैं, साइबर ट्रैकिंग लगातार की जा रही है। तो देहरादून पासपोर्ट ऑफिस जो है उसको ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल आया है जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं और उसके बाद एसएसपी ने तुरंत निर्देश दिए हैं जांच के, और जांच करने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड हो, बम डिस्पोजल स्क्वाड हो, उसने फिलहाल कमान संभाल लिया और हर एक एंगल पर लगातार जांच की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे परिसर को फिलहाल खाली करा लिया गया है पासपोर्ट ऑफिस के, और एक ईमेल के बाद तमाम जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए। एक ईमेल आता है और बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। तो आपको अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पासपोर्ट ऑफिस को ईमेल से उड़ाने की मतलब एक ईमेल आता है और उसमें कहा जा रहा है कि बम से उड़ा दिया जाएगा इस ऑफिस को। अब ईमेल किसने भेजी इसकी भी जांच हो रही है, और आखिर ईमेल किस मकसद से भेजा गया है, क्या मकसद है, भेजने वाले कौन हैं, ये तमाम जो इश्यूज़ हैं, तमाम जो एंगल हैं, इन पर लगातार पुलिस के अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं। और तमाम जो उपकरण हैं, चाहे डॉग स्क्वाड हो, तमाम और अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि जो ऑफिस की तलाशी ली गई उसमें किसी तरीके से कोई संदिग्ध वस्तु फिलहाल बरामद नहीं हुई है। हालांकि जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके खिलाफ फिलहाल जांच शुरू कर दी है और साइबर ट्रैकिंग का ये पूरा मामला है। देहरादून पुलिस लाइन में होलिका दहन का पर्व उल्लास और पारिवारिक माहौल के बीच मनाया गया। एसएसपी देहरादून परमेंद्र डोभाल ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर जिले के अन्य अधिकारियों के साथ होलिका दहन किया। इस मौके पर एसएसपी डोभाल ने पुलिस परिवार के बच्चों और परिजनों को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पहाड़ों की रानी मसूरी में होली का पर्व इस बार उत्साह, उमंग और सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया गया। छोटी होली पर पीछे पाले चौक में पारंपरिक विधि विधान से भव्य होली का दहन हुआ। मंत्रोच्चार और जयघोष के बीच स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। ढोल नगाड़ों, अबीर गुलाल और लोकगीतों के बीच पूरा शहर रंगों में सरोबार नजर आया। वहीं टाउन हॉल में नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर को होली की शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे हमने पिछले साल से एक परंपरा शुरू करी थी कि नगर पालिका और आम पब्लिक के बीच एक तालमेल बना रहे, आसानी से एक दूसरे तक पहुंच रहे, उसी उद्देश्य के तहत हम लोगों ने पिछली बार भी कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करा था, होली मिलन कार्यक्रम। और हम लगातार इस कार्यक्रम को इस बार भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जारी रखा है। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी त्योहार हैं हम जितनी ज़्यादा हम लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकें, और लोगों की हमारे कर्मचारियों के तक आने की जो पहुंच है, जिसको लगता है लोगों को कि नहीं कर्मचारियों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, वो जो बीच वाला जो गैप है उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पालिका और आम आदमी के बीच जो गैप है वो गैप फुलफिल हो।
इसी उद्देश्य के साथ आज हमने यहाँ पे एक होली का मिलन कार्यक्रम रखा हुआ था और जिसके तहत शहर के सभी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भागीदारी करी है और बहुत अच्छे मन से इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करा। सरोवर नगरी मलिताल का राम सेवक प्रांगण में उल्लास रंग में सरोबार दिखा। राम सेवक सभा की ओर से निकाले गए होली जुलूस में जमकर अबीर गुलाल उड़ा। होली जुलूस में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक जमकर मस्ती में झूमते गाते नजर आने के साथ ही एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आए। वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को भी जीवंत किया। होलियारों ने कहा कि उन्होंने सादगी और भाईचारे के साथ जमकर होली मनाई। आज ये प्रतियोगिता केवल फोटोग्राफ रंगों का त्यौहार है, सबके मिलने का त्यौहार है और यहाँ पे जो जुलूस चलता है होली का बहुत ही बढ़िया चलता है। सबको इंतज़ार रहता है इस जुलूस का और अभी आप देख सकते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा जोश है। सब लोग उत्साहित हैं होली के जुलूस के लिए और फिलहाल मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी होली। कुमाऊं की होली पूरे उत्तराखंड की होली सबसे महत्वपूर्ण है। खासकर पूरे उत्तराखंड पूरा झूम रहा है। यहाँ पूरे एक हफ्ते लगातार लोग मनाते हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया है, इसलिए होली बड़े हर्षोल्लास उल्लास से चल रही है। यहाँ की संस्कृति की जो झलक बिल्कुल सब जगह देखने को मिल रही है। ये भव्य होली जुलूस का आगाज यहाँ पर हो चुका है। पूरा जुलूस यहाँ पर निकल रहा है और आप देख रहे होंगे कि कितने कुंटलों की संख्या में यहाँ पे हर्बल कलर ये जो मंगाए गए हैं, जो हमारे होलियार हैं एक दूसरे पे रंग डाल रहे हैं और खड़ी होली गाते हुए पूरे बाजार में यहाँ पर निकल रहे हैं और पूरा बाजार जो है पूरे रंगों से पूरा बाजार गुलजार हो चुका है और लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे के दीर्घायु जीवन की कामना कर रहे हैं और यहाँ पे होली गायकी में भाग लगा के अपने होली गायकी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब जहाँ तक मैं कहूँगा कि हमारे 30वें फागुत्सव में हमको जो मैं इतने सालों से इसको देखते हुए आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लगातार इस जुलूस में लोगों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की और बच्चों की संख्या बढ़ रही है। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रही है। जो पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं वो हमारे इस जुलूस को एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही जो शाम को हमारा होलिका दहन का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, जो इस बार का मुहूर्त है कि 6 से 9 के बीच में हमने होलिका दहन यहाँ पे करना है, उस बीच में जो होली गायकी यहाँ पे होती है उसको देखने के लिए भी पर्यटक यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। हल्द्वानी में पर्यटक पत्रकार महासंघ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित होली मिलन समारोह उल्लास रंग और सांस्कृतिक रंग में सरोबार रहा। कार्यक्रम में वृंदावन शैली की होली की आकर्षक झलक देखने को मिली। पूरे माहौल को भक्ति रस और उमंग से भर दिया गया। रंग गुलाल, फूलों की होली और फाग गीतों की मधुर धुनों के बीच उपस्थित लोगों ने जमकर आनंद लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी के साथ भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल भी मौजूद रहे। अतिथियों ने महासंघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज और पत्रकारिता जगत के बीच आपसी संवाद, आत्मीयता और समन्वय को मजबूत करते हैं। चंपावत के नवनियुक्त एसपी रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता जिले में महिला अपराधों और नशे को रोकना है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में लगाम लगाने और जिले की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाना भी उनकी प्राथमिकता में है। एसपी ने कहा कि उनकी ओर से जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। चंपावत जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। जिले में पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ तराई का क्षेत्र भी आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। जनपद पिथौरा पे पोस्टिंग आगमन पर मेरे द्वारा यहाँ की जो भौगोलिक परिदृश्य है और यहाँ का जो एक क्राइम पैटर्न है उसको ऑब्जर्व किया गया है। इस हेतु मेरे द्वारा जो अभी पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन या जो हम आगे की पूरी कार्य योजना रहेगी वो इस प्रकार रहेगी, क्योंकि इसमें हमारा पहाड़ी एरिया भी है और प्लेन्स का भी एरिया है, तो दोनों के अपने चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को देखते हुए हमारे द्वारा जो एक होता है ना एरिया स्पेसिफिक पॉलिसीज़ या जो रिसोर्सेज होते हैं वो डिप्लॉय किए जाएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के नाते उसके अपने चैलेंजेस है, उसको लेकर के हमारे द्वारा जो हमारे नेपाली काउंटर पार्ट्स उनके साथ समय समय पर समन्वय बैठक आयोजित की जाती रहेगी और उसको किस प्रकार से और सुदृढ़ हम कर सकते हैं उस हेतु बेहतर प्रयास किए जाएंगे। ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, महिला संबंधी अपराध, साइबर अवेयरनेस, जो भी ये सब विषय हैं इनको लेकर के हमारे द्वारा विस्तृत
तौर पर अभियान चलाते हुए इसमें कमी लाए जाने का प्रयास किया जाता रहेगा। और हम इसमें इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं अत्यधिक मात्रा में हो रही है, ताकि उस पर हम अवेयरनेस के माध्यम से या क्राइम कंट्रोल के माध्यम से कैसे अंकुश लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा आगामी जो भी समय है उसमें ये कार्य किए जाएंगे। मसूरी में होली से पहले खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मसूरी में मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया है। आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देश पर टीम ने शहर के डेयरी, मिठाई और किराना दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। गांधी चौक से पनीर और मावे के नमूने लिए गए, जबकि कुलड़ी और कैमल बेक रोड से सरसों का तेल, धनिया पाउडर, दूध और नमकीन समेत कुल 7 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने साफ कहा कि होली पर मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जैसा आपको पता ही है कि होली का पर्व आने वाला है और उस संबंध में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं एफडीए की, उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो है सैम्पलिंग करनी है, जिससे कि जनमानस को शुद्ध मिठाई और खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। इस संबंध में मसूरी में हम लोग आज सुबह से चेकिंग कर रहे थे, तो वाहनों की भी चेकिंग की है। बाहर से जो पनीर और मावा आता है, गांधी चौक से हम लोगों ने जो मावा है उसका एक सैंपल लिया है, और जो पनीर आता है बाहर से, उसका भी एक सैंपल कलेक्ट किया है जांच के लिए। इसी क्रम में कुंडली में मार्केट की ग्रॉसरी के शॉप्स हैं या डेयरी हैं, उनका भी सघन निरीक्षण किया गया है। तो कुंडली में 2 सैंपल मस्टर्ड ऑयल के और धनिया पाउडर का एक सैंपल, एक दूध का सैंपल लिया गया है। कुल मिला के 7 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए लैब भेजा जा रहा है। उसकी जैसी भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई। मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित हिंदू विशाल सम्मेलन में सामाजिक समरसता और एकता का संदेश प्रमुखता से उभरा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत लोकेश दास ने जातिगत भेदभाव पर प्रहार करते हुए हिंदू समाज से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब भगवान ने सभी मनुष्यों को समान बनाया तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है। साथ ही राम जयंती की तरह महर्षि वाल्मीकि जयंती भी समान श्रद्धा से मनाने की बात कही गई। सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा समेत तमाम क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। संघ के 100 साल पूरे होने पे पूरे देश में संघ ने एक संकल्प लिया था कि पूरे देश में 1 लाख विशाल हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। उसी के तहत आज मसूरी में भी एक विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आज पूरा यहाँ पे जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है इस सम्मेलन में, ये देखते ही बन रहा है। और जो हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है नरेश जी, उनके माध्यम से जिस तरीके से यहाँ लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि हम सबको ये ताकत दिखानी होगी, सनातन धर्म की ताकत दिखानी होगी। हम सभी सनातनी हैं और एक सनातनी होने के नाते इस देश के लिए हम किस रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, इस योगदान को पूरी तत्परता के साथ उस जोश को भरा जा रहा है आज। और आप देख रहे हैं कि लोकल जो यहाँ मसूरी के जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या यहाँ के जो हमारे पंडित जी लोग हैं, सब लोगों के माध्यम से इस सम्मेलन को एक भव्य रूप देने का काम किया। मैं मसूरी में पहुंचा हूं। मसूरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन संघ शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में, केवल यहाँ पर नहीं पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रेणी में आज मैं मसूरी के इस विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचा हूँ। हमारा एक ही मकसद है विराट हिंदू सम्मेलन का कि हम सब हिंदू एक हो। हमारे लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, उन लोगों को हमें एक मंच पर लाना, हम सबको हिंदू को संगठित होना है। इस विचारधारा को लेकर हम ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन करें। संघ ने 5 प्रकल्प लिए है: कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य है, पर्यावरण संरक्षण। आपने देखा होगा पर्यावरण किस तरह दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमें उसको कैसे कम किया जा सकता है और पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाता है। लोगों को संकल्प दिलाया गया है कि अपने जन्मदिन एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा काम करें कि वृक्षारोपण जैसे आयोजन करें। हमें ऐसे लोगों को जागृत करना होगा, क्योंकि अपने पर्यावरण को बचाना वृक्षारोपण से बड़ा कोई भी कार्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए और इसके लिए लोगों को जागरूक करने आए कि हम भगवान रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, जात पात पूछे ना कोई, हरे को भजे सो हरे का होए। हम सब हरि की
संतान हैं, हम उस परम पिता के संतान हैं, इसलिए हम जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए, हमें सब एक होना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आपको दिया ही था। देखिए, संघ का जो कार्य है वो एक सामाजिक चेतना को जगाना है। जो पंच परिवर्तन इस 100 वर्ष के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हिंदू सम्मेलन पूरे देश में 2.25 लाख से ज़्यादा ऐसे सम्मेलन, और हमारे केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 95 सम्मेलन हुए हैं। तो एक बड़ा ये कार्यक्रम है और संदेश केवल एक ही है, सामाजिक समरसता बढ़ानी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने परिवारों में एक प्रबोधन करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है समाज स्वतः ही आपके साथ आता है, और यही आज हमें मसूरी में देखने को मिला। आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम करती हैं तो लोगों को आने जाने का साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत तरीके से उनको लाना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ जो भी आया था वो एक हिंदू के रूप में आया था, एक जागृति थी कि हाँ, हिंदू को संगठित होने की ज़रूरत है। हमें जाति में, क्षेत्र में जो एक डिवाइड करने की कोशिश होती है उसको मात देने के लिए ये जो हिंदू सम्मेलन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पे हुआ है। और मसूरी के सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी कि इतना विशाल सम्मेलन, मुझे लगता है कि प्रदेश में सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक मैं हमारे मसूरी के सम्मेलन को मानूंगी। देखिए, हिंदू तो एक है ही, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू किसी के विरोध में नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्षेत्र जातियों में नहीं बंटना चाहिए, और राष्ट्र निर्माण का एक ही रास्ता है कि हम एक होकर काम करें। देखिए, यही तो मुख्य, ये जो संवाद होते हैं, जब यहाँ पे उद्बोधन करने हमारे महंत लोकेश जी भी आए और जितने संत महासंत यहाँ पे लोग आते हैं या जो भी हमारे एक तरीके से प्रबुद्ध लोग हैं, वो ये संदेश देते हैं कि सब मिलके काम करें, सब एक ही झंडे के नीचे काम करें, क्योंकि एक ही देश के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जितनी भी आपकी पावर है वो आपको एक साथ लगानी चाहिए। क्या मानते हैं जिस तरीके से कुछ लोग बांटना चाह रहे हैं देश को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, अभी आपने देखा भी होगा एक AI समिट हुआ था। AI समिट में भी आप जा रहे हैं, देश के कितने बड़े लोग आ चुके हैं, विदेश के कितने प्रबुद्ध लोग आ चुके थे उस समिट में। क्या वो कार्य समिति थी भाजपा की? क्या वो मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग थी? मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो ये लोग जो AI समिट में कपड़े उतार के ये जो नग्न हरकत उन्होंने करी है, कृत्य जिन्होंने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, और ऐसी कृत्य करते रहते हैं चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो। हम जब बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, तो हमें देश की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। त्योहारों में मिठाई का अपना बड़ा महत्व होता है। ऐसे में होली आते ही लोगों ने मिठाई की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। होली फेस्टिवल के दौरान मिठाई की दुकानों पर लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। ज़्यादातर होली में बनने वाले पकवान गुजिया की बाज़ार में डिमांड है, तो वहीं लोग मिलावटी चीज़ों को लेकर भी सतर्क नजर आ रहे हैं। होली के त्यौहार पर अक्सर ये देखा जाता है कि मिठाई का भी खूब इस्तेमाल होता है, और ऐसे में तमाम दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के लिए, होली के लिए मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जहां दुकानों पर अक्सर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के पकवान हैं जिनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा विशेष महत्व जो होता है वो गुजिया का होता है, और लोग जो है वो गुजिया खरीदने के लिए पहुँचे हुए भी हैं। और ऐसे में क्योंकि होली इस बार की काफ़ी शानदार रहने वाली है, होली को लेकर के ख़रीदारी करते हैं तमाम लोग, और होली के लिए जो मिठाइयाँ हैं उनको खरीदते हैं, और अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो लेने के लिए लोग पहुँचते हैं और बताते हैं। भाई, किस तरह से आप लोग होली मनाते हैं और मिठाई आप लोग खरीदने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जी, मतलब अच्छे से मनाते हैं होली वगैरह। बाकी हम यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब हमें सामान लेना था, हम भी अब हमने अपना वो दे सामान दे रखा, हम उसका वेट कर रहे हैं फिलहाल। मतलब अच्छी दुकानें काफ़ी, और मतलब आजकल अपना फेस्टिवल है तो अच्छी बात है, इसलिए इतनी भीड़ वगैरह है। क्योंकि ऐसे में मिलावटखोरी वाली बात अक्सर आती है सामने, कि मिलावटखोरी होती है मिठाइयों में, तो उसको लेकर के किस तरह सतर्क भी हैं आप लोग कि मिलावट वाली चीज़ें ना मिले पाए? जी, अब इनका ये है कि इनका जो नाम इनका बहुत ओल्ड है, मतलब ये बहुत टाइम से इनकी शॉप है, तो वही बात है कि इन पे तो हमें अपना वो ऐसे है कि इनका जो भी सामान होगा वो सब अच्छा ही होगा, तो इसलिए हम भी आते हैं। जैसे मैं तो बहुत दूर से आ रखा हूँ, मतलब यहाँ से मेरा घर होगा 8-10 मिनट दूर होगा, तो मैं वहाँ से यहाँ आ रखा हूँ बस अपना सामान लेने के लिए, बस इसीलिए। क्या क्या सामान लेते हैं आप लोग होली के दिन पे? जैसे कि गुलाल रंग वगैरह तो लेते ही हैं, बाकी मिठाइयों में क्या कुछ खास पसंद करते हैं? जी, फिलहाल तो मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे को तो जो यहाँ पे ये है, जो अपनी ये मतलब यही सब अपने बहुत सी, हाँ वही चीज़ें मतलब मेरे को पसंद है काफ़ी चीज़ें, तो वही सब है। बाकी तो गुजिया भी लेने आए होंगे? गुजिया तो नहीं, वो तो अपना बनाते हैं, मतलब वैसे तो अपने आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम वैसे तो, लेकिन अब बहुत से लोग मतलब उसको भी लेते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी चॉइस है। मतलब हम तो अपना बनाते हैं, बाकी कुछ जो चीज़ें वहाँ नहीं बन पाती हम यहाँ से लेते हैं। जी,
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग तरह की मार्केट में मिठाइयाँ हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो काजू कतली हो या फिर काजू गुजिया हो। काजू के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो आइटम्स हैं उनको पसंद किया जाता है। देने लेने के लिए भी जो काजू हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक जो क्वालिटी है वो भी मिल सके और थोड़े लंबे समय तक चल भी सके। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो लोग हैं वो आते हैं दुकानों पर और मिठाई के ख़रीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि होली का फेस्टिवल है। तो होली को देखते हुए भी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो ख़रीदारी करते हुए भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश हालांकि हम कर रहे हैं लगातार। आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर जो मिठाई भाई साहब जो हैं वो भी लगातार मिठाई खरीदते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि होली के समय में अक्सर काफ़ी महत्व होता है और इसलिए लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं, मिठाइयाँ करते हैं। भाई साहब आप भी क्या होली के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, कैसे मनाते हैं आप लोग होली का त्योहार? होली कलर लगा के मनाते हैं, बस घूमते फिरते हैं। बाकी बच्चों के लिए मिठाई? हाँ, मिठाई विठाई लेते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, यही है बस। किस तरह की मिठाइयाँ पसंद करते हैं होली? ये गुजिया वगैरह खाते हैं ज़्यादातर, बस गुजिया होगी और कोई और अच्छी कोई स्वीट्स मिल जाए। बाकी देने लेने के लिए भी क्या कुछ मिठाई? देने लेने के लिए तो रिश्तेदारी में जो देना होता है दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, क्योंकि मिलावटखोरी का एक मामला जो देखते हैं अक्सर कि होली हो दिवाली हो कि मिठाई में मिलावटखोरी तो नहीं हो रही, उसको लेकर आप लोग कितना सतर्क है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए देखो जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, रेपुटेड शॉप्स हैं, उनके यहाँ मिलावट नहीं होती है। जैसे ये कुमाशी शॉप है, यहाँ पे कोई मिलावट का काम नहीं है, बढ़िया शॉप है। तो गुणवत्ता अच्छी मिल रही है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मिठाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और होली मना रहे हैं होली के उसमें। और कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो पहुँचते भी हैं और अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। उसको भी कहा जा सकता है कि चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हों या फिर अलग अलग मिठाइयाँ हों, हालांकि ज़्यादातर गुंजिया का इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब किस तरह से होली मनाते हैं, मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं आप लोग? भाई साहब यहाँ की मिठाई नंबर 1 मिठाई है और हम यहीं से लेके जाते हैं परमानेंट। और मैं मीठा खाने का शौकीन भी हूँ। मैं कॉम्बैट ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग करने के बाद जो है थोड़ा मीठा खाना बहुत पसंद है। यहाँ की नंबर 1 मिठाई। किस किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं आप लोग? मावा छेना सभी तरीके की मिठाई खाते हैं और ये तो बहुत पुरानी दुकान है, तो इसलिए शुरू से यहीं का जो है मुँह लगा हुआ है मीठा। अच्छा, गुंजिया का अलग विशेष महत्व भी देखा जाता है होली? जी, गुजिया सर एक थोड़ा धार्मिक महत्व के अनुसार जो है गुजिया होली पे खाना एक अलग आनंद आता है, उसका धार्मिक महत्व भी है इसलिए। और गुजिया यहाँ की बेस्ट है। बस एक मिलावटखोरी की जो बात अक्सर देखने में सामने आती है, क्या लगता है कि किस तरह की से आप लोग भी जागरूक हैं कि मिलावटखोरी ना हो, इस तरह की मिठाई ना मिले? देखिए इस समय जो हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं वो सचिन कुर्वे जी हैं, बहुत अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए। और बाकी जो दुकान है कुमार की, यहाँ पर इस तरह की कुछ मिलावट नहीं होती है, मतलब मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा है। और मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के और लोग भी सब यहीं पे आते हैं। तो परिवार के लिए भी यहीं से मिठाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी कुछ खाना हो, मुँह मीठा करना, तो हम यहीं पर ही आते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और चलिए फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी हम जानकारियों के लिए बने रहिए हॉर्नेबल टीवी के साथ। नमस्कार।